ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के लिए टॉपिक है भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है, जो कि हम 8 प्रश्नों के उत्तर का टॉपिक हर मंगलवार को समझते हैं। और इसमें से पहले प्रश्न का उत्तर काफी लंबे समय से हम समझ रहे हैं। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसे हमने कई सारे प्रूफ प्रमाणों के साथ समझा है कि वास्तव में इस सृष्टि की जो हालत दिख रही है उससे ये बात तो स्पष्ट है कि भगवान कण कण में व्यापी नहीं हो सकते। इस मान्यता की गलतफहमी को हटाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भगवान को हर जगह व्यापी मानने से इस सृष्टि का पतन हुआ है। क्योंकि पाप कर्मी भी अपने में भगवान का स्वरूप मानकर पाप करते रहते हैं, तो सृष्टि का परिवर्तन इसी सोच के कारण असंभव हो जाता है। इसीलिए ही भगवान कण कण में व्यापी नहीं है, मनुष्य मात्र में व्यापी नहीं है और जानवरों में भी व्यापी नहीं है। इस बात को सही प्रमाणों के साथ सभी को समझना अत्यंत जरूरी है। और इसे हमने समझा भी है कि भगवान सभी जगह व्यापी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऊंचते ऊंच हस्ती नीचते नीच में व्यापी हो ही नहीं सकती है। भगवान ऊंचे है, सत्यम शिवम सुंदरम कहे जाते हैं, तो जो सुंदर है कल्याणकारी है वो सदैव ही सत्य एक है। गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है, तो जरूर भगवान एक है, तो कहीं एक ही जगह पे व्यापी होंगे और है भी। और इसीलिए हमने इस प्रश्न का उत्तर इसी तरह से समझा कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है। सत्य एक है तो एक में ही व्यापी होगा, और वो एक अर्थात ही शंकर महादेव ही परम पिता शिव का एक व्यापी स्वरूप है। इसका कारण भी हमने समझा, क्योंकि परम पिता शिव के समान ही शंकर महादेव बनते हैं। इस टॉपिक में हमने खास मुख्य बात यह समझी, जो कि भक्ति मार्ग में गलतफहमी के रूप में मानी जाती है। शिव और शंकर को भक्ति मार्ग में एक ही व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी माना जाता है, जबकि शंकर अलग है और परम पिता शिव जो भगवान है वो अलग है। लेकिन शंकर महादेव साधारण व्यक्ति होने के बावजूद भी देवी देवताएं जन्म मरण के चक्र में आते आते कलयुग अंत में जब नीचे गिरते हैं तो साधारण मनुष्य बन जाते हैं। तो इसी तरह से जो देवताएं कहे जाते हैं, विशेषकर 3 देवताएं, तो वो भी कलयुग अंत में नीचे पहुंच जाते हैं, साधारण बन जाते हैं। लेकिन परम पिता जब कलयुग अंत में सृष्टि पर आते हैं तो परम पिता को सबसे प्रथम पहचान कर उनके ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई को अव्वल नंबर में शंकर महादेव धारण करते हैं, और करके वही शिव समान बन जाते हैं। तो शिव की ज्ञान योग की शक्ति से शंकर महादेव संपन्न बनते हैं। इतना याद में शिव परम पिता के स्नेह में इतने लीन हो जाते हैं कि वो लव में लीन होने की स्टेज याद में इस तरह से एकाकार हो जाते हैं कि वो जो स्थिति है वही भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को एक मानने में इस तरह से मान्यता प्रचलित हो जाती है। वास्तव में शिव अलग है, शंकर अलग है, लेकिन शंकर परमपिता शिव समान बनते हैं, और वही परमपिता शिव का एक व्यापी स्वरूप भी है। इसीलिए ही शंकर जिस तरह से ध्यानमग्न अवस्था में दिखाए जाते हैं, और साथ ही में जिस तरह निराकारी स्टेज, संपन्न स्टेज उनकी दिखाई जाती है, साथ ही में जैसे परमपिता शिव अजन्म, अभोक्ता और अकर्ता है, तो इन गुणों को भी शंकर महादेव अपने में ज्ञान योग के पुरुषार्थ से धारण करते हैं। इसके प्रमाण भी हमने समझे
किस तरह से परमपिता शिव निराकारी है, तो शंकर महादेव भी साकार शरीरधारी होते हुए भी कैसे निराकारी बनते हैं। तो उसी के लिए जो रामायण में भी गायन मिलता है और भगवत गीता में भी जो उल्लेख है कि सारी इंद्रियां होते हुए भी मान लो ऐसा योगी जैसे कि कुछ करता ही नहीं, तो योगीश्वर के रूप में एक महादेव का ही गायन है जो याद की स्थिति के आधार से अपनी इंद्रिया जो कि साकारी है, साकार शरीर का भान पूरी तरह से याद में भूल जाते हैं। और इसी याद में इंद्रियों के भान को भूलने की स्थिति को ही निराकारी स्टेज कहा है, क्योंकि जिसको अपनी मन बुद्धि से इंद्रियों की याद ही नहीं रहती, तो मन बुद्धि अर्थात आत्मा, आत्मिक स्टेज और परम पिता की याद में वो इतने एकाकार हो जाते हैं जैसे निराकारी बन जाते हैं। निराकारी स्टेज की दूसरी परिभाषा हमने समझी थी निसंकल्पी स्टेज, तो आत्म ज्योति बिंदु की स्टेज में वो स्थित हो जाते हैं। इसी तरह अजन्मा, अभोक्ता और अकर्ता, ये तीनों गुण जो परमपिता समान शिव शंकर धारण करते हैं, तो इसे भी हमने समझा जिसके लिए भक्ति मार्ग में शंकर महादेव का न जन्म दिखाया जाता, न माता पिता दिखाए जाते, न मृत्यु दिखाई जाती है। इसीलिए उन्हें जिनका आदि नहीं, जिनका अंत नहीं, अर्थात उनके कोई माता पिता नहीं, वो सारे जगत के पिता, जगत गुरु है। इसीलिए त्वमादि देव पुरुष पुराण कहा गया है। हर धर्म में ये मनुष्य सृष्टि के पिता शंकर जो कि मनुष्य सृष्टि का बीज है, जैसे परम पिता शिव आत्माओं के पिता, ऐसे शंकर महादेव सारे सृष्टि के पिता बनते हैं जिनको जन्म देने वाला कोई नहीं। इसीलिए भक्ति मार्ग में जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरों कहा है। और हर धर्म में उनकी मान्यता है आदिदेव, आदिनाथ, एडम, आदम के रूप में। इसी तरह से अभोक्ता गुण को धारण करके शंकर महादेव उत्तम पुरुष भी बनते हैं, जो गीता में भी कहा हुआ है पुरुषोत्तम। अर्थात वो अभोक्ता बनने के कारण कोई कर्मों के फल को भोगते नहीं, निष्काम ऐसी स्थिति जो धारण करते हैं, तो उसी के कारण भोगने से ही अन्य आत्माएं नीचे गिरती है, पतित होती है, शक्ति क्षीण होती है, तो क्षरित होने वाली है। और शंकर महादेव साधारण मनुष्य क्षर ऐसे होने के बावजूद भी पुरुषार्थ से अक्षर बन जाते हैं। अभोक्ता बनने के कारण अक्षर बनते हैं, तो उत्तम पुरुष के रूप में, पुरुषोत्तम के रूप में भगवत गीता में महादेव के लिए ही कहा गया है। इसी तरह से वो सुखों को भी नहीं भोगते, अर्थात ही स्वर्ग में दिखाए नहीं जाते, बल्कि कैलाश पहाड़ पर इस तरह वैराग्य की स्टेज में दिखाए जाते हैं। तो अभोक्ता गुण भी धारण किए हैं, अकर्ता भी है, इसीलिए सारे संसार के विनाशकारी देवता माने जाने पर भी, सारे संसार की हत्या करने पर भी पाप नहीं लगता, और उल्टा महादेव का ही विनाशकारी देवता के रूप में गायन, पूजन और मान्यता भी है। तो इस तरह से वो आत्मिक स्टेज के आधार से इन गुणों को धारण करते हैं, जो कि उनके निराकारी स्टेज की मान्यता अव्यक्त मूर्ति ना शिवलिंग के रूप में भी भगवत गीता में उल्लेखित है। और इस अव्यक्त मूर्ति से ही सारे संसार की रचना प्रारंभ होना शुरू होता है। तो शंकर महादेव ही शिव समान बनते हैं, वही एक व्यापी स्वरूप भी है। और साथ ही में हमने और बातों को भी समझा, किस तरह से वो चैतन्य सागर बनते हैं, चैतन्य ज्ञान सूर्य बनते हैं, जैसे परम पिता शिव ज्ञान का अखुट भंडार है, इसी तरह शंकर महादेव भी ऐसे ही ज्ञान सागर, ज्ञान सूर्य चैतन्य भी बनते हैं, जिसके लिए कहा जाता है उनकी ज्ञान की जो महिमा है वो अपरंपार है, जिसकी यादगार में ही महादेव के सिर से ज्ञान गंगा को सदैव प्रवाहित होते हुए दिखाया गया है। तो इतना अखुट ज्ञान उनके अंदर है कि वही सारी सृष्टि को ज्ञान के द्वारा पतित से पावन बनाने का कार्य करते हैं। विनाश करते हैं तो सृष्टि पतित खत्म,
और नई सृष्टि के सृजन के निमित्त बनते हैं, तो नई पावन दुनिया की स्थापना के लिए भी महादेव ही निमित्त बनते हैं। इसी तरह से वो एक व्यापी स्वरूप महादेव ही है, इसे भी हमने समझा। लेकिन ये कोई काल्पनिक व्यक्तित्व तो है नहीं, क्योंकि जितने भी चरित्र है, सबसे ज्यादा सार्वभौम सत्या सारे संसार में ऐसे निराकारी स्टेज की बहुत सारी जगह खुदाइयों में भी जो विग्रह मिले मिले हैं, मूर्तियां मिली हुई है, इससे ये तो स्पष्ट है कि शंकर महादेव ही ऐसी एक व्यापी सार्वभौम सत्ता सारे संसार में है। अब जो भी चित्र बने हैं, साधारण जो भी मनुष्य कुछ कार्य करते हैं, जैसे महात्मा गांधी है, पंडित नेहरू है, तो उनके पुतले खड़े कर दिए गए हैं, जबकि वो मनुष्य है। और शंकर महादेव जो है, उनके जो सारे संसार में चित्र है, तो जरूर कहीं ना कहीं चरित्र बचाया होगा। इतनी पूजा होती है, इतने मंदिर बने हुए हैं, तो ये कोई काल्पनिक व्यक्तित्व नहीं है। मनुष्य तन दिखाया जाता है, देवताई स्टेज है, शिव समान निराकारी स्टेज भगवान की तरह जो बना लेते हैं, तो जरूर प्रैक्टिकल में उन्होंने ऐसी स्थिति बनाई होगी, संसार के तमो प्रधान सारे अस्तित्व को नष्ट किया होगा। तो प्रैक्टिकल में चरित्र किए बिगड़ उनकी इतनी यादगार कैसे बनी। तो इसे ही समझने के लिए हमने ये समझा कि परम पिता को साकार में आना जरूरी है, क्योंकि बिना साकार में आए परिवर्तन हो नहीं सकता। तो साकार में किसका आधार लेते हैं, इसी के लिए हमने समझा कि वास्तव में परम पिता शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा है, तो उन्हीं व्यक्तित्व का आधार लेते हैं। तो जो प्रैक्टिकल में ऐसे परिवर्तन करते हैं, सारी सृष्टि को पावन बनाते हैं, तो ऐसे पावन बनने के लिए उस एक व्यापी स्वरूप को प्रैक्टिकल में पहचानना जरूरी है। जो कि इस बात को भी हमने समझा, परम पिता शिव कलयुगांत में इस सृष्टि पर आते हैं, तो आज के वर्तमान समय सृष्टि की जो हालत दिख रही है, जो भगवत गीता में कहे गए वर्णन के अनुसार पतित तमो प्रधान सृष्टि स्पष्ट नजर आती है, तो ऐसे समय में ही भगवान जरूर इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में उस शंकर महादेव के व्यक्तित्व के द्वारा जरूर कार्य कर रहे होंगे, तो उन्हें पहचानना जरूरी है। और पिछले 2 हफ्तों से हम इसी टॉपिक को समझ रहे थे कि भगवान को जो प्रैक्टिकल में आए हुए हैं, उन्हें पहचानना कितना जरूरी है, जिसके लिए ही हमने समझा भगवत गीता के 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में खास ये बात बताई हुई है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात परम पिता शिव जिस तन का आधार लेते हैं, वो महादेव वही महाभारत युद्ध में वर्णित अर्जुन अर्थात इस धर्म युद्ध का क्षेत्र है, प्रैक्टिकल वो युद्ध भूमि, युद्ध की शुरुआत करने वाला वो व्यक्तित्व है। जैसे महादेव विनाशकारी है और महाभारत के द्वारा भी आसुरी तत्वों का विनाश हुआ है, तो वह अर्जुन जिसके लिए निमित्त बनते हैं, तो वह अर्जुन वही महादेव ही क्षेत्र है। और उनमें प्रवेश करने वाले परम पिता शिव जो कि तीसरे नेत्र के रूप में दिखाए जाते हैं, तो वो जरूर ही क्षेत्रज्ञ है। और एक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, ऐसे भगवत गीता में बताया है। तो इसीलिए दोनों को भी जानना जरूरी है, किस तरह से साकार में आए हुए निराकार परम पिता इस सृष्टि को परिवर्तन कर रहे हैं। और इसके लिए ही हमने काफी सारे श्लोक समझे कि भगवत गीता में इस बात को स्पष्ट किया है कि भगवान को इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में वर्तमान समय में अभी भगवान जिस व्यक्तित्व के द्वारा कार्य कर रहे हैं, वो एक व्यापी स्वरूप शंकर महादेव, तो उन्हें जानना जरूरी है। साकार में आए हुए उस निराकार परम पिता को जानने से क्या फायदा होता है, इसे हमने समझा। साकार में उस आए हुए निराकार को जानकर जितना हम उनसे संबंध जोड़ेंगे, तो उतना ही याद आएगी, और जितना याद करेंगे उतना ही भगवान को पहचान करके ही याद कर सकते हैं, और जितना याद करेंगे
उतना ही जो भगवत गीता के श्लोकों को हमने समझा। 10वें अध्याय का 3रा श्लोक जिसमें बताया है, जो मुझे त्रिलोकी महान शासक को जानता है तो सर्वलोक महेश्वरम के रूप में महादेव को ही माना जाता है। तो वो त्रिलोकी नाथ को जानने से ही सब पापों से भली भांति मुक्त हो जाते हैं और सर्वलोक महेश्वरम को जानने से ही शांति को प्राप्त करते हैं। 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में बताया हुआ है किस तरह से परम ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में बताया है भगवान को जानने से ही इस नारकीय दुनिया में पुनः जन्म नहीं मिलता है। चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में बताया है भगवान को जानने से ही सब मनुष्यों से मोह रहित हो जाते हैं। तो जितना भगवान को पहचान करके सर्व संबंधों से याद करते हैं तो उतनी ही प्राप्ति होती है शांति स्वर्गीय सुखों की, और साथ ही में पापों से मुक्त भी हो जाते हैं। और इसीलिए ही भगवान को जानना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन इसी के लिए हमने समझा कि भगवान को जानना यही कलयुगांत में सबके लिए एक बड़ी परीक्षा है, क्योंकि भगवत गीता में इस बात के लिए 7वें अध्याय में इस बात को स्पष्ट किया है कि योग माया से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूं। तो इसीलिए ही वो किनके लिए प्रकट होते हैं, किनके लिए भगवान को जानना आसान होता है, इसके लिए भी भगवत गीता में बताया हुआ है। भगवान के ज्ञान को जो निश्चय बुद्धि पूर्वक स्वीकार करते हैं तो ज्ञान के द्वारा ही भगवान को जाना जाता है, पहचाना जाता है। जो 13वें अध्याय में इस बात का उल्लेख आया हुआ है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम रिधि सर्वस्य विष्टितम। तो ज्ञान के द्वारा ही मैं जानने योग्य हूँ, ज्ञान के द्वारा ही मैं पाने योग्य हूँ। तो भगवान को ज्ञान के द्वारा ही देखा जा सकता है। इसके लिए ही हमने भगवत गीता के और भी श्लोक समझे थे। 11वें अध्याय का 8वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 8, इसमें हमने समझा था न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनन्येव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमेश्वरम। इसी तरह से 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भी हमने समझा था ज्ञान नेत्र द्वारा जो परमपिता शिव को जानते हैं वही फिर परम ब्रह्म लोक की प्राप्ति करते हैं। तो इन सारे उल्लेखों से यह बात तो स्पष्ट है कि भगवान को जानना यही सबसे बड़ी परीक्षा है। और इस परीक्षा में कौन पास होते हैं, कौन इस बात से पार करते हैं, तो इसके लिए 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में अध्याय 7 का जो श्लोक नंबर 3 है, इसमें इस बात को स्पष्ट किया हुआ है मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् माम व्यक्ति तत्वतः। हजारों मनुष्य आत्माओं में कलयुगांत में भक्ति का आडंबर इतना बढ़ जाता है, जहां देखो वहां पूजा पाठ भक्ति भजन कीर्तन इसमें लोग लीन तो होते हैं, लेकिन ज्ञान के द्वारा ही भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान के द्वारा ही भगवान को हम पहचान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इस बात की वास्तविकता को ही अंधश्रद्धा के कारण न जान पाने के कारण ही आए हुए भगवान से वंचित रह जाते हैं या तो दूर हो जाते हैं। इसीलिए बताया हजारों मनुष्यों में से कोई ही सिद्धि के लिए यत्न करता है, और यत्न करता सिद्धों में भी मुझको कोई ही यथार्थ रीति जानता है। इसी भगवत गीता में आए हुए श्लोक के लिए ही रामायण में भी उल्लेख मिलता है न सहस्रन कोटन को, अर्थात ही ऐसे जो हजारों लाखों करोड़ों लोग इस सृष्टि पर उपस्थित है, उनमें से भगवान को पाने की इच्छा वाले बहुत कम होते हैं, और उन जो कोटों में भी कोई है, उन कोई में से भी कोई ही भगवान को जानने के लिए यत्न करके भगवान तक पहुंच पाते हैं। तो भगवान को जानने से ही हम भाग्यवान बन सकते हैं,
कि भगवान के द्वारा ही भाग्य मिलता है। जो भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है कि भगवान भाग्य बांटते हैं। तो भाग्य बांटना अर्थात क्या? ये कोई स्थूल चीज तो है नहीं जो हाथ में लेकर के बांटी जाए और कोई हाथ से उसे ले। भगवान के लिए हमने समझा वो अति सूक्ष्म रूप है। तो मन बुद्धि से ही उन्हें जाना जा सकता है, अर्थात ज्ञान के द्वारा ही हम उन्हें जान भी सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं। और जब पूरी तरह से यथार्थ रीति जब हम भगवान को जाने, तो ही जो असली भाग्य है उसे हम बना सकते हैं अनेक जन्मों का भाग्य। ज्यादातर भक्ति मार्ग में ये गलतफहमी होती है कि भगवान को जानने के लिए बहुत कुछ कष्ट करने होते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसे ऐसे कथानक दिखने में आते हैं, ऐसे ऐसी कथाएं लिखी हुई है कि बहुत सारे ऐसे तपस्वी हुए जिन्होंने भगवान को पाने के लिए कड़ी तपस्याएं की, बहुत सारी यातनाएं अपने आप को दी, तब जाके भगवान मिले। लेकिन ये तो केवल कथानक मात्र है, जबकि भगवत गीता में तो इस बात के लिए खास बताया हुआ है, भगवान को पाने के लिए कोई भी प्रकार की कठोर तपस्याएं अर्थात ही दैहिक यातनाएं देने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जो है वो सहज प्राप्त हो सकते हैं। बस जो भगवान के लिए कहा जाता है वो भावना के भूखे है। तो दिल का जो स्नेह है वो होना चाहिए, अर्थात ही ज्ञान और दिली भावना अगर है भगवान के प्रति, तो भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है घर बैठे ही भगवान मिल जाते हैं। तो इस ईश्वरीय ज्ञान को समझने के लिए केवल भगवान से प्राप्ति की और भगवान को पहचानने की पूरी भावना होनी चाहिए। तो जिस तन के द्वारा परम पिता एक व्यापी स्वरूप बनकर सगुण साकार रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, तो उन्हें जानने के लिए उनका पूरा आईडी प्रूफ सहित उनका परिचय भगवान ने स्वयं भगवत गीता में भी दिया है। और उसी गीता का क्लैरिफिकेशन जिस तन के द्वारा परम पिता कार्य करते हैं, उनके ज्ञान वाणी के द्वारा ही भगवान स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं। और उसे जानने के लिए ही आज के क्लास के शुरुआत से ही हम इस टॉपिक को आज शुरू कर रहे हैं कि परम पिता शिव जिस एक व्यापी स्वरूप के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, वो एक व्यापी स्वरूप कहाँ, कैसे और कब, किस स्वरूप के द्वारा पाठ बजा रहे। तो प्रैक्टिकल में आए हुए उस भगवान के तन की पहचान के लिए ही हम आज से ही जो एडवांस कोर्स है, अर्थात 3 मूर्तियों के द्वारा परम पिता शिव प्रत्यक्ष होते हैं, तो वो 3 मूर्तियों में भी एक मूर्ति है शंकर महादेव जो एक व्यापी स्वरूप है। तो किस तरह से परम पिता शिव सृष्टि पर अवतरण लेते हैं और कार्य कर रहे हैं प्रैक्टिकल में उस व्यक्तित्व के द्वारा, उसे समझने के लिए ही हम आज से जो अगला कोर्स है उसे समझना शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है यहाँ पर हमने लास्ट एक पॉइंट अभी समझा था कि भाग्यवान कैसे बने। भगवान भाग्य बांटते हैं, तो भाग्यवान बनने के लिए ही ईश्वरीय पढ़ाई की आवश्यकता है। उस ईश्वरीय पढ़ाई को हम कैसे धारण करें, इसी के लिए ही यहाँ एक पॉइंट सुनते हैं। वीसीडी नंबर 430, वीसीडी नंबर 430, 17 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ईश्वरीय पढ़ाई के द्वारा ही भाग्यवान बन सकते हैं। ये भगवान बाप आकर के जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो भारत का सहज राजयोग सारी दुनिया में प्रसिद्ध है, देश विदेश के लोग आज भी भारत में चक्कर काटते हैं। उनका अभी तक भी विश्वास है कि भारत स्पिरिचुअलिज्म आध्यात्मिकता में
बहुत आगे है और हम भौतिकवादी बन गए हैं। भौतिक सुखों से हमको जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिला। उनको ये पता नहीं है कि आज के जो गुरु गोसाई सन्यासी हैं भारत में, वो उस आध्यात्मिकता को सिखाने वाले नहीं हैं। आध्यात्मिकता की ज्योति जगाने के लिए स्वयं भगवान सदगुरु बनकर के यूनिवर्सिटी खोल रहा है और ये यूनिवर्सिटी जिसे विश्वविद्यालय कहा जाता है सारे विश्व के लिए है। वो मनुष्यों के द्वारा चलाए हुए विश्वविद्यालय सारे विश्व का कल्याण नहीं करते हैं और ये ऐसा विद्यालय है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो सारे विश्व की मनुष्य मात्र आत्माओं का कल्याण करने वाला है। और मनुष्यों का जब कल्याण होता है, क्योंकि मनुष्य बौद्धिक प्राणी है, तो जो दूसरे जीव जंतु हैं मनुष्य के वातावरण के अंदर रहते हैं, वाइब्रेशन के अंदर रहते हैं, वो स्वतः ही सुधर जाते हैं। जैसे मनुष्य नंबरवार सुधरते हैं, सबका सुधार एक जैसा नहीं होता। स्कूल कॉलेज में भी पढ़ने वाले सब स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते। कोई तीखी पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई डल हेडेड होते हैं। ऐसे ही वो जीव जंतु जो उन मनुष्यों के संसर्ग संपर्क में आते हैं, जो मनुष्य ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, ईश्वरीय सिखाए हुए राजयोग के आधार पर अपनी दृष्टि वृत्ति को सुधारते हैं, पवित्र दृष्टि बनाते हैं। जो गायन है देवताओं के लिए कमल नयन, कमल मुख, ऐसे वाइब्रेशन बनाने वाली आत्माएं जब संगठित रूप से संसार में काम करती हैं तो उनके वाइब्रेशन सारी दुनिया को अभिभूत कर देते हैं। जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य मात्र हों, कीट पशु पक्षी पतंगे हों, जानवर आदि हों, सब शांत होने लग पड़ते हैं। शांति का वाइब्रेशन संसार में बन जाता है और ये अशांत दुनिया खलास हो जाती है। अभी बाप कहते हैं ये पढ़ाई फिर किसी जन्म में प्राप्त नहीं होगी।
एक जन्म की पढ़ाई और जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है। मनुष्य जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसकी ये भी गारंटी नहीं कि उसकी प्रारब्ध एक जन्म में मिले भी न मिले। बहुत से डॉक्टर बन करके रह जाते हैं, उपाधि ले लेते हैं, डॉक्टरी का धंधा सफल नहीं कर पाते। बहुत से वकील बन जाते हैं, LLB कर लेते हैं, 4 आने भी जिंदगी में कोर्ट में नहीं कमा पाते, खेती करते हुए देखे जाते हैं। और ये ईश्वरीय पढ़ाई ऐसी है जो 21 जन्मों के लिए तो गारंटी देती है कि 21 जन्मों तक इसकी प्रारब्ध निरंतर चलेगी। अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी रेगुलर और पंक्चुअल होकर के पढ़ाई पढ़े तो इस तरह से अभी हमने समझा कि जितना इस ईश्वरीय पढ़ाई को जो भगवान अभी वर्तमान में कलयुग अंत में आकर के राज्यों की पढ़ाई अर्थात गीता ज्ञान और सहज राज्यों को दे रहे हैं, तो उससे जितना रेगुलर और पंक्चुअल पढ़ाई पढ़ते हैं भगवान को पहचान कर, तो उतना ही अपना भाग्य बना सकते हैं और अनेक जन्मों के लिए इस प्राप्ति को ले भी सकते हैं। तो इसीलिए ही सबसे प्रथम तो गीता में बताए हुए के अनुसार आए हुए भगवान के उस साधारण तन को, जो कि शंकर के रूप में भक्ति मार्ग में वर्णित है, तो उन्हें हमें जानना चाहिए, क्योंकि जितना उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात साकार में आए हुए निराकार परमपिता को हम जानते हैं, तो उतना ही भाग्य बना सकते हैं। इसी के लिए ही यहाँ एडवांस कोर्स में सबसे पहला चित्र जो है त्रिमूर्ति का, तो ये टॉपिक जो लिया हुआ है विश्व नवनिर्माण की अनूठी ईश्वरीय योजना, इसमें जो कोर्स दिया हुआ है त्रिमूर्ति का उसमें से ही टॉपिक लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ जो त्रिमूर्ति का कोर्स है उसे पहले पढ़ते हैं जो शिव बाबा ने दिया हुआ है। उसके बाद फिर हम आगे मुरलियों में इन्हीं टॉपिक्स के लिए जो बातें आई हुई है, जो हमें समझानी चाहिए या नए जिज्ञासुओं को जो बातें जानकारी मिलनी चाहिए, तो उस संबंधित कुछ पॉइंट्स हम सुनेंगे। तो त्रिमूर्ति का कोर्स वैसे कईयों को प्रैक्टिस होगी भी और कईयों को, जैसे आदि की कहानी है, यज्ञ की स्थापना की शुरुआत, और भी कुछ ऐसी बातें हैं इस त्रिमूर्ति कोर्स में जो लिंक समझ में नहीं आती होगी। तो अनूठी योजना का जो किताब है उसमें बहुत शॉर्ट में कोर्स दिया हुआ है, तो उससे जरूर आप पढ़ के प्रिपेयर हो जाइए। और साथ ही में जो क्लिप्स यहाँ पर चलेंगे अभी कोर्स से रिलेटेड, कोर्स से संबंधित जो क्लिप वीडियो क्लिप जो मुरलियों में आए हुए उल्लेख है उन्हें भी हम साथ में सुनेंगे, ताकि नई नई आत्माएं हैं तो तुरंत ही कोई बात नहीं समझ आती है तो उनके प्रश्नों को भी हम साथ ही साथ हल कर सके। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। परम पिता प्लस परमात्मा का यह नाम इसलिए है कि सृष्टि चक्र के अंत में जब मनुष्य आत्माएं तथा प्रकृति पतित एवं तमोप्रधान बन जाती है, तो परमधाम निवासी परमपिता प्लस परमात्मा शिव ज्योति बिंदु मनुष्य शरीर का आधार लेकर मनुष्य आत्माओं और प्रकृति दोनों को पावन एवं सतोप्रधान बनाते हैं।
उनके इस कर्तव्य की यादगार में ही शिवरात्रि अर्थात परमपिता के शब्दों में शिव जयंती का त्योहार मनाया जाता है। सुप्रीम सोल शिव किसी पुरुष के बीच से या माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। वे प्रजापिता द्वारा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के चैतन्य बीज है और जन्म मरण तथा कर्म बंधन रहित है। अतः वे अपना कर्तव्य करने के लिए किसी साधारण वृद्ध मनुष्य के तन में दिव्य प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस टॉपिक को समझा है। इस सृष्टि परिवर्तन के लिए ही परमपिता शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो शिव अर्थात ही कल्याणकारी। तो शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उनका खास उद्देश्य ये जो तमोप्रधान बनी हुई सृष्टि है, मनुष्य आत्माएं भी और साथ ही में प्रकृति भी जो तमोप्रधान बनी है तो उसे परिवर्तन करके सतोप्रधान बनाना। और इस कार्य के लिए ही भगवान किसी साधारण तन का आधार लेते हैं। तो भगवान का परम धाम से इस सृष्टि पर अवतरण जो है उसे ही भक्ति मार्ग में शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि इस सृष्टि पर कलयुग के अंत में सभी अज्ञान के अंधेरे में होते हैं। अज्ञान का अंधकार अर्थात देह के पदार्थ, देह, साथ ही में पांच विकार, भौतिकता, ये जो सृष्टि में विज्ञान प्रगति करता है वो तो भौतिकता से संबंधित है। तो इस भौतिकता में मनुष्य आत्माएं फंस जाती है, वही अज्ञान का अंधकार है। क्योंकि देह, देह के पदार्थ, देह के संबंधी भौतिकता, इसमें फंसने के कारण मनुष्य पाप कर्म करते हैं। तो अज्ञानता के कारण पाप करते हैं, ठोकरे खाते रहते हैं। तो इसीलिए ही कलयुग के अंत में ही जब इस सृष्टि पर अज्ञान का अंधकार होता है तो उसी समय भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, दिव्य जन्म लेते हैं। तो इसी की यादगार में शिवरात्रि मनाई जाती है और इसे ही परम पिता शिव कहते हैं, शिव जयंती। अर्थात परम पिता शिव अज्ञान अंधकार की रात्रि में आकर इस सृष्टि पर प्रत्यक्षता रूपी दिव्य जन्म लेते हैं, दिव्य अवतरण होता है। परम पिता जो है वो अजन्मा है। उनका जन्म साधारण मनुष्यों की तरह गर्भ से नहीं होता है। क्योंकि विकारी भावनाओं से जो जन्म होगा तो वो जरूर ही इसी पापी दुनिया में अटकते हैं, उलझते हैं। लेकिन भगवान तो इस सृष्टि से तुरिया है। वो सभी को इस जन्म मरण के चक्र से, दुख अशांति से मुक्ति दिलाने वाले हैं। तो इसीलिए परमपिता स्वयं कर्म बंधन से रहित है, अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र से भी न्यारे है। लेकिन इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए उन्हें इस सृष्टि पर आना पड़ता है। तो वो जो कार्य करते हैं आकर के, वो साधारण तन में आकर के कार्य करते हैं। मनुष्य आत्माओं के परिवर्तन के लिए उन्हें किसी मनुष्य का आधार लेना पड़ता है और जो आधार लेते हैं वो उसे ही दिव्य प्रवेश कहा गया है। और वही दिव्य प्रवेश ही उनका दिव्य अवतरण है जिससे इस सृष्टि के परिवर्तन की शुरुआत होती है। आगे है तो परमपिता शिव जो अवतरण लेते हैं वो किसके द्वारा अवतरण अर्थात दिव्य प्रवेश करते हैं, उसी के लिए हमें समझना होगा आखिर उनका दिव्य अवतरण किस साधारण तन के द्वारा होता है। परमपिता परमात्मा का दिव्य अवतरण कहा जाता है क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं होता है। उनका दिव्य कर्तव्य 3 चरणों में समाप्त होता है, स्थापना, विनाश और पालना। इन 3 कर्तव्यों के लिए वे अव्यक्त स्थिति धारण करने वाली 3 साकार देवात्माओं का आधार लेते हैं।
वे देवात्माएं हैं, ब्रह्मा, शंकर तथा विष्णु। मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर उनके दिव्य अवतरण के बाद कौन सी तीन आत्माएं ब्रह्मा, शंकर एवं विष्णु के पात्रों का अभिनय करती है? यह जानने के लिए हमें सन 1936-37 1936-37 में परमपिता परमात्मा के अवतरण से लेकर अब तक की घटनाओं को जानना जरूरी है। तो परमपिता जो इस सृष्टि पर आकर के दिव्य अवतरण अर्थात दिव्य प्रवेश करते हैं, तो वो अवतरण किनके द्वारा होता है? क्योंकि भगवान को तो अपना शरीर नहीं है, तो किसी साकार तन का आधार लेते हैं और वो आधार लेकर के खास वो तीन कर्तव्य करते हैं। स्थापना अर्थात इस कलयुगी दुनिया में जो सभी अज्ञान अंधेरे में है, तो सबसे पहले नई सृष्टि की स्थापना के लिए एक नए संगठन की शुरुआत करते हैं, आसुरी तत्वों का विनाश करते हैं और जो नई सृष्टि तैयार होती है उसकी पालना। अब ये तीन कर्तव्यों के लिए वो तीन मूर्तियों का, तीन साकार देवात्माओं का आधार लेते हैं। लेकिन ये देवात्माएं जो है इस सृष्टि पर होते हुए भी अव्यक्त स्थिति धारण करने वाली है। अब वो कैसे इस कार्य की शुरुआत करते हैं, इसे जानने के लिए ही भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं, कैसे उन्होंने तीन मूर्तियों का आधार लिया, कैसे कैसे वो सृष्टि के परिवर्तन की कार्य की शुरुआत करते हैं, उसे समझने के लिए ही हमें कुछ छोटी सी कहानी साथ में भगवान के अवतरण की कुछ घटनाओं को जानना जरूरी। तो परमपिता परमात्मा का यह कार्य सन 1936-37 में पाकिस्तान के सिंध हैदराबाद शहर से प्रारंभ हुआ, जब उन्होंने दादा लेखराज नामक एक विख्यात हीरों के व्यापारी को विष्णु चतुर्भुज, नर्क की पुरानी दुनिया के विनाश और स्वर्ग की नई दुनिया की स्थापना का साक्षात्कार कराया, किंतु वे उन दिव्य साक्षात्कारों का अर्थ न समझ न पाए। तो भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो कोई ना कोई एक अलग हलचल जरूर होगी, और वो इस तरह से है कि भगवान सबसे प्रथम जो दादा लेखराज, जो कि सिंध हैदराबाद में एक जौहरी थे, हीरों के व्यापारी थे, लेकिन वो अच्छे खासे गीता पाठी थे, साथ ही में कृष्ण भक्त थे। तो उनके उस भक्ति का फल ही और साथ ही में उनको उसी समय शुरुआत में ही साक्षात्कार हुए। वो साक्षात्कार हुए विष्णु चतुर्भुज का, नर्क की पुरानी दुनिया के विनाश का, स्वर्ग की नई दुनिया की स्थापना का। किंतु दादा लेखराज जी उन दिव्य साक्षात्कारों के अर्थों को नहीं समझ पाए, और न समझ पाने के कारण वो अपने साक्षात्कारों के अर्थों को जानने के लिए इधर उधर कहीं ना कहीं भटकने लगे, जो कि उन्हें उन साक्षात्कारों का अर्थ पता चले। अब दादा लेखराज जी जो है, जैसे कि हमने समझा, भक्त थे, गीता पाठी थे, तो इसीलिए ही उन्होंने अपने लौकिक में जब वो भक्ति करते थे तो गुरु किए हुए थे। उन साक्षात्कारों का अर्थ जानने के लिए वो अपने गुरुओं के पास पहुंचे, लेकिन साक्षात्कार तो भगवान की लीला है। दादा लेखराज जी को साक्षात्कार करा के परम पिता के दिव्य कार्य की शुरुआत हो रही है, तो भला उन साक्षात्कारों का अर्थ जो साधारण मनुष्य गुरु है वो कैसे बता सकते हैं? इसीलिए ही गुरुओं के द्वारा दादा लेखराज जी को साक्षात्कारों का समाधान नहीं मिला। इसीलिए वे वहां से काशी बनारस अर्थात वाराणसी के जो प्रकांड पंडित विद्वान है उनके पास गए, लेकिन उन विद्वान पंडितों के द्वारा भी
उन्हें उसका समाधान नहीं मिला, उन्हें वहां भी निराशाई हाथ लगी। वहां भी उन्हें साक्षात्कार होते रहे, जिसकी तस्वीरें वे गंगा के घाटों पर बनी दीवारों पर बनाते रहते थे। अब जब उनकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं कर सका, तो उन्हें कलकत्ता में रहने वाले अपने भागीदार अर्थात सेवक राम की याद आई। उस भागीदार की निष्ठा और ईमानदारी से प्रभावित होकर ही उन्होंने उसे अपनी कलकत्ता में स्थित हीरों की दुकान की जिम्मेवारी सौंप दी। बाद में दादा लेखराज जी कलकत्ता गए, किंतु सीधे उस भागीदार को अपने साक्षात्कार का वर्णन करने के बजाय उन्होंने अपनी नजदीकी संबंध की माता को सुनाया। तो इस तरह से दादा लेखराज जी को उनके गुरुओं के द्वारा साक्षात्कारों का अर्थ नहीं पता चला, क्योंकि मनुष्य गुरु भगवान के द्वारा कराए गए साक्षात्कारों का अर्थ कैसे बता सकते हैं। जब वहां निराशा हाथ लगी तो दादा लेखराज जी काशी, बनारस, वाराणसी के विद्वान पंडितों के पास गए, लेकिन वो भी तो मनुष्य ही है और ये लीला तो भगवान की है, इसलिए वे भी उनके साक्षात्कारों का अर्थ नहीं बता पाए। तो दादा लेखराज जी साक्षात्कारों का अर्थ जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, तो गंगा के किनारे बैठ करके वो वहां पर मंथन करते रहे, दीवारों पर अलग अलग चित्र बनाते रहे, जो उन्हें साक्षात्कार वहां भी होते रहे, तो उसके वो दीवारों पर चित्र बनाते थे। अब जब सोचते सोचते उन्हें कहीं भी सफलता हाथ नहीं लगी, तो उसी समय उनको जब सभी से वैराग आ चुका है, तो अपने भागीदार की याद आई। दादा लेखराज जी बहुत बड़े जौहरी थे, तो उनके और भी शहरों में दुकान थे, उसमें से कलकत्ता में भी जो उनका दुकान था, वहां पर उन्होंने एक भागीदार को रखा हुआ था, जबकि वो भागीदार दादा लेखराज जी से बुद्धिमान था और साथ ही में हीरे का पारखी भी था। तो इसीलिए ही उनकी वो ईमानदारी, होशियारी से प्रभावित होकर के दादा लेखराज जी ने उन्हें अपना भागीदार बनाया और कलकत्ता में जो उनकी हीरे की दुकान थी, वो उस भागीदार को सौंपी हुई थी। तो उनके उस बुद्धिमत्ता पर दादा लेखराज जी को भरोसा था। अचानक उनकी उन्हें याद आई, तो वे वहां से कलकत्ता गए, लेकिन सीधा ही उन्होंने भागीदार को उन साक्षात्कारों को नहीं बताया, बल्कि सबसे पहले उनकी कोई नजदीकी संबंध की माता थी, उन्हें दादा लेखराज जी ने उन साक्षात्कारों को बताया। अब जबकि दादा लेखराज जी अपनी नजदीकी संबंध की माता को साक्षात्कार सुनाए, तो उस समय वो माता ने भी दूसरी माता को उन साक्षात्कारों को बताया। जो दूसरी माता है, यहाँ पर ये जो व्यक्तित्व है, इनकी कहानी समझना जरूरी है। दादा लेखराज जी वैसे तो कलकत्ता गए थे भागीदार से अपने साक्षात्कारों का रहस्य जानने, लेकिन उनकी मुलाकात डायरेक्ट भागीदार से नहीं हो पाई, तो उन्होंने वहां पर जो दो माताएं मौजूद थी, उसमें से उन्होंने अपने नजदीकी संबंधी माता को साक्षात्कार बताया। अब वो जो पहली माता है, उन्होंने भी वो साक्षात्कार दूसरी माता को बताए। जो दूसरी माता है वो बोलने में, सुनने सुनाने में सिद्धहस्त थी, अर्थात होशियार थी। तो इसीलिए ही जब वो सुनने सुनाने में सिद्धहस्त जो माता, जो बोलने में होशियार है, वो माता ने उस साक्षात्कारों को प्रजापिता अर्थात भागीदार को सारे साक्षात्कार बताए, जो कि दादा लेखराज जी को हुए हैं। तो उसी समय ही परम पिता शिव उस माता में और भागीदार में अर्थात प्रजापिता में साथ ही उनके अनजाने में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर
साक्षात्कारों की जो लीला है वो परम पिता के कार्य की शुरुआत है, क्योंकि साक्षात्कार तो भगवान ही कराते हैं। और वो लीला इसीलिए कराई ताकि उन्हें अपने इस ईश्वरीय कार्य सृष्टि परिवर्तन की शुरुआत करनी थी। और दादा लेखराज जी के साक्षात्कारों का अर्थ उन्हें समझाने के लिए ये भागीदार और जो दूसरी माता है वो निमित्त बननी थी। तो इस तरह से प्रजापिता भागीदार और वो माता जो भागीदार को साक्षात्कार बता रही थी, उनमें साथ ही साथ निराकार परम पिता शिव प्रवेश करते हैं। और इसी तरह से जैसे भक्ति मार्ग में कहा जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो उस आधार से परम पिता निराकार शिव ही साकार में आकर के माता और पिता दोनों भूमिका अदा करते हैं, जिसके फाउंडेशन के लिए ही माता में भी परम पिता ने प्रवेश किया और भागीदार अर्थात प्रजापिता में भी साथ ही साथ प्रवेश किया। अब इस प्रकार परम पिता शिव ने सर्वप्रथम उन दोनों माताओं के समक्ष भागीदार में प्रवेश कर विश्व परिवर्तन के कार्य का आरंभ किया। और इसीलिए ही वे शिव ज्योति बिंदु ही भविष्य में ब्रह्मा, शंकर और विष्णु, इन तीन देवों के द्वारा, त्रिदेवों के द्वारा संसार में अगला जन्म लेकर त्रिमूर्ति शिव के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। अब कुछ समय के बाद दादा लेखराज जी ने भागीदार और नजदीकी संबंध की माता के प्रैक्टिकल पार्ट और साक्षात्कारों के अनुभव से अपने वर्तमान जन्म के पार्ट ब्रह्मा के स्वरूप और भविष्य सतयुग में कृष्ण के रूप में प्रथम महाराज कुमार के स्वरूप को भी पहचान लिया। तो इस तरह से परम पिता शिव ने भागीदार में प्रथम प्रवेश किया और साथ ही में जो बोलने सुनाने में सिद्धहस्त माता है उनमें भी प्रवेश किया। तो परम पिता शिव ने इन दोनों में प्रवेश किया तो ये दो मूर्तियां हुई। और साथ ही में और पहली एक माता जो दादा लेखराज जी से साक्षात्कार सुनती है, तो वो एक माता, तो परम पिता ने दोनों माताओं के समक्ष भागीदार के द्वारा उन साक्षात्कारों के रहस्यों को जो बताते हैं। तो इस तरह से तीन मूर्तियां ही आगे त्रिमूर्ति शिव के रूप में प्रसिद्ध हो जाती है। और दादा लेखराज जी को भी भागीदार तथा वो माता के द्वारा साक्षात्कारों के रहस्यों की जानकारी मिलती है। वो इस तरह से कि जो जिस जन्म में उन्हें साक्षात्कार हुए हैं उस समय उन्हें आगे ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है। और वही दादा लेखराज जी जो कृष्ण भक्त थे, गीता पाठी थे, तो उन्हें इस बात को समझाया गया कि आपको जो साक्षात्कार हुए हैं तो आपको ही भविष्य में सतयुगी महाराज कुमार के रूप में अर्थात कृष्ण के रूप में जन्म लेना है। तो इस तरह से दादा लेखराज जी को उनके साक्षात्कारों का रहस्य पता चला। और साथ ही में उन्हें इस बात का भी नशा चढ़ जाता है कि जो कि वो कृष्ण भक्त थे तो उन्हें ही आगे भविष्य में कृष्ण भी बनना है। तो इस तरह से उसी समय इस कार्य की अर्थात ईश्वरीय कार्य की शुरुआत हुई। साक्षात्कार हुए। साक्षात्कारों का अर्थ दादा लेखराज जी समझने के लिए कलकत्ता गए। कलकत्ता में उन्होंने भागीदार तथा दोनों माताएं जिनमें कि परमपिता शिव भागीदार में प्रवेश करके साक्षात्कारों के रहस्य को बताते हैं, तो उनके द्वारा दादा लेखराज जी को जैसे साक्षात्कारों का रहस्य ज्ञात हुआ और ये पता चला कि वही भविष्य में कृष्ण बनने वाले हैं, तो उन्हें नशा चढ़ जाता है। और उसी समय से ही ईश्वरीय कार्य की शुरुआत होती है, क्योंकि इस तरह से वो चार आत्माएं इकट्ठी हुई तो एक छोटा सा संगठन बना। वो संगठन ही वो शुरुआत का जो परिवार है ईश्वर के द्वारा स्थापन किया हुआ वो ओम मंडली के नाम से जाना जाने लगा। तो इन घटनाओं के अनुसार परम पिता का कार्यक्षेत्र एवं परिवार
सबसे प्रथम सिंध हैदराबाद, फिर कलकत्ता और उसके बाद कराची में स्थानांतरित अर्थात ट्रांसफर हुआ। पहले कुछ वर्षों तक सिंध हैदराबाद में भागीदार के द्वारा और फिर कराची में माताओं के द्वारा परमपिता ने ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दी। तो शुरुआत में ये जो परिवार है ओम मंडली के नाम से जाना जाता था, इसीलिए क्योंकि शुरुआत में वो फाउंडेशन था तो ओम की ध्वनि लगाई जाती थी। वो ओम की ध्वनि लगाते ही सभी ध्यान में चले जाते और वैकुंठ तथा कृष्ण का साक्षात्कार करते थे। अब इस तरह से भागीदार दो माताएं और दादा लेखराज जी के द्वारा शुरुआत में उस ईश्वरीय परिवार अर्थात ओम मंडली की शुरुआत हुई, जिसके फाउंडर स्वयं परमपिता शिव जो कि दिव्य प्रवेश करके इस कार्य की शुरुआत करते हैं। और इस तरह से वो एक छोटा सा परिवार जो बना, तो जो लोग उसमें ओम मंडली में आते थे, ओम की ध्वनि लगाई जाती थी जिसमें मन की एकाग्रता के कारण वो ध्यान में जाते, जिसमें उन्हें अलग अलग प्रकार के साक्षात्कार होते थे। अब ऐसे ही कुछ दिनों तक ये कार्य चला और उस समय के बाद 1946-47 तक परमपिता परमात्मा के अलौकिक परिवार के 3 सदस्य भागीदार तथा आदि की माता और नजदीकी संबंध की माता, उनका देहावसान हो गया। अर्थात वो जो शुरू की आत्माएं हैं जिनके द्वारा इस कार्य की शुरुआत हुई, वो तीनों का भी शरीर छूट जाता है। तो उसके बाद बचे दादा लेखनाथ जी, तो उनके द्वारा ही इस विश्व परिवर्तन के कार्य को आगे चालू रखा जाता है। तो दादा लेखनाथ जी के द्वारा जब कार्य की शुरुआत हुई तो इस परिवार का, ईश्वरीय परिवार का नाम भी बदल गया, क्योंकि परमपिता शिव दादा लेखराज जी में प्रवेश करके कार्य करने लगते हैं। और उसी समय से ही जो भक्ति मार्ग में ब्रह्मा के रूप में जो अलग अलग प्रकार की मान्यता है, परमपिता शिव वास्तव में जिस तन में प्रवेश करते हैं, तो परमपिता इस बात को ईश्वरीय वाणी में बताते हैं कि वो जिस तन में प्रवेश करते हैं उनका नाम ब्रह्मा रखा जाता है। तो उस अनुसार दादा लेखनाथ जी का नाम ब्रह्मा पड़ता है और ब्रह्मा के द्वारा फिर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शुरुआत होती है। तो इस टॉपिक को किस तरह से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की शुरुआत हुई और दादा लेखराज जी ने किस तरह से इस ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाया और उनका जब तक उन्होंने कार्य किया तब तक क्या पार्ट रहा, उससे हम अगले क्लास में समझेंगे। बाकी आज के क्लास में अभी तक जो हमने शुरुआत से लेकर के परम पिता के दिव्य अवतरण की बातों को समझा है, उस संबंधित ही कुछ पॉइंट्स समझते हैं जो कि परमपिता शिव आकर के गीता ज्ञान के द्वारा इन सारे रहस्यों को प्रकट करते हैं, खोलते हैं, किस तरह से वो ईश्वरीय कार्य होता है। आगे है पॉइंट्स। परमपिता शिव अर्थात ही कल्याणकारी, VCD नंबर 430, VCD नंबर 430, 55 मिनट 55 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ये बुद्धि का नेत्र भगवान बाप आकर के खोलते हैं, तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। तीनों कालों का सही ज्ञान मनुष्य गुरुओं के पास नहीं हो सकता। वो तीनों कालों का ज्ञान ऐसे ही के पास हो सकता है जो जन्म मरण के चक्र में ना आता हो। वो जन्म में और मरण के चक्र में ना आने वाली आत्मा सदा शिव है, सदैव कल्याणकारी है। बल
षष्ठी के अंत में वो इस षष्ठी पर आता है, सिर्फ 100 साल के लिए इस षष्ठी पर आता है। उसमें भी मनुष्य मात्र के सामने प्रत्यक्ष होकर बहुत थोड़े समय पार्ट बजाता है, लेकिन जो भी पार्ट बजाता है, पार्ट तो शरीर के द्वारा ही बजाया जाएगा, शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा ही बजाया जाएगा, शरीर की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही बजाया जाएगा। तो जो भी ज्ञानेंद्रियों या कर्मेंद्रियों के द्वारा पार्ट बजाता है, उस पार्ट में कल्याण ही कल्याण भरा हुआ है। चाहे वो आंख जैसी श्रेष्ठ इंद्रिय क्यों न हो, और चाहे वो कामांग जैसी भ्रष्ट इंद्रिय क्यों न हो, वो मनुष्य रूप में आता है, साधारण मनुष्य तन में आता है। तो साधारण मनुष्य तन में आकर के सर्वसाधारण मनुष्यों की तरह ही तो कार्य करेगा, लेकिन जो भी कार्य करेगा उसका रिजल्ट कल्याणकारी होगा, अकल्याणकारी नहीं हो सकता। इसलिए उसका नाम शिव है, शिव नहीं सदा शिव, सदैव कल्याणकारी, अकल्याण का नाम निशान नहीं। अगला पॉइंट है परमपिता शिव का अवतरण। तो परमपिता शिव इस सृष्टि पर किस समय अवतरण लेते हैं, उस समय सृष्टि की क्या हालत होती है। वीसीडी नंबर 1063, वीसीडी नंबर 1063, 56 मिनट 56 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो बिगड़ी हुई दुनिया में आएंगे या सुधरे हुए युग में आवेंगे। मकान जब पुराना हो जाता है, दुखदाई हो जाता है, तभी कोई बाप पुराने मकान को गिराकर नया बनाता है। भगवान बाप भी ये सचरूपी मकान जब सतयुग सतो प्रधान से बदलते बदलते त्रेता द्वापर कलयुग के अंत में आकर तमो प्रधान बन जाता है, उसकी निशानी है कि हर मनुष्य आत्मा कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से तन से, धन से, मन से दुख जरूर अनुभव करती है। दुख लेती है और दुखी मनसा वाचा कर्मणा दूसरों को देती है। कोई ऐसी आत्मा देखी मनुष्य आत्मा सुनी जो ये कहे कि मैं सदैव ही सुखी सुख में हूं और दूसरों को सुखी ही सुख देता हूं? कोई ने नहीं देखी सुनी होगी। आगे है अगला पॉइंट, जो कि अभी के पॉइंट में हमने समझा। इस सृष्टि पर जब चारों तरफ दुख अशांति होती है, अज्ञान का अंधकार होता है, तभी परम पिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं। तो शिव इस सृष्टि पर आते हैं अर्थात ही दिव्य प्रवेश करते हैं, उनका गर्भ से जन्म नहीं होता है। वीसीडी नंबर 582, 582, 13 मिनट के बाद से 13 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। उसका नाम है परमपिता परमात्मा शिव। शिव नाम इसलिए है कि सारे संसार का कल्याण करता है।
एक भी मनुष्य मात्र आत्मा ऐसी नहीं रहती जो ये स्वीकार न करे कि उसने हमारा कल्याण नहीं किया। सब एहसास करके जाते हैं, अनुभव करके जाते हैं। इस दुनिया में जितना गॉड फादर हमारा कल्याणकारी है, परम पिता जितना कल्याणकारी है, उतना कल्याण और कोई नहीं कर सकता। कल्याण कैसे करते हैं? निराकार रूप में करते हैं या साकार बन करके कल्याण करते हैं? साकार बन। निराकार तो इन आंखों से देखने ही नहीं आता है। पंडित आचार्यों ने कह दिया है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। बिना पांव के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना आंख के देखता है। लेकिन उनसे कहा जाए कैसे, तो बता नहीं सकते। लेकिन शास्त्रों में ही दूसरे मनुष्य गुरुओं ने जो गीता लिखी है, उन्होंने लिख दिया है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। गीता में ही भगवान के महावाक्य हैं। जैसे भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी प्रवेश तो करते हैं, लेकिन गतिमति न्यारी होती है। भूतों की तरह आत्मा को पूरा कब्जे में करके प्रवेश नहीं करते, हावी होकर के प्रवेश नहीं करते। जैसे भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, तो जिसमें प्रवेश होता है वो अपनी सुध बुध भूल जाता है, चेहरा मोहरा बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है। ऐसी प्रवेशता परमपिता परमात्मा की नहीं होती। वो दिव्य प्रवेश करता है। जिसमें प्रवेश करता है उसको पता भी नहीं लगता कब आया और कब चला गया। बाद में मालूम पड़ता है कि ऐसी भाषा तो मैं बोल ही नहीं सकता था, ऐसी दृष्टि तो मेरी किसी के प्रति हुई नहीं कभी, ऐसा वाइब्रेशन का मैंने अनुभव किया ही नहीं था। वो दिव्य प्रवेश करता है। दिव्य प्रवेश अर्थात कोई को पता ही नहीं चलता कब आया कब चला गया। लोग कहते हैं कि भगवान आकर के ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी बोलता है। वेदों से ही सब शास्त्रों का सृजन हुआ। विदभा धातु से बनता है वेद। विद माने जानकारी, वेद माना जानकारी का भंडार। जैसे ज्ञान का सागर हो। परंतु उस वेद की भाषा को सब नहीं जान सकते। स्वयं ब्रह्मा जिसके मुख से वो वेद वाणी निकलती है, जिसके तन में वो निराकार शिव ज्योति बिंदु प्रवेश करता है, आगे है अगला पॉइंट,
भगवान का सृष्टि पर अवतरण ही शिवरात्रि है। VCD नंबर 197 197 13 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शिव जयंती मनाई जाती है, कहते हैं शिवरात्रि। अब अर्थ तो समझते नहीं। रात्रि है तो अज्ञान का अंधेरा होगा, फिर उसको शिवरात्रि क्यों कहते हैं? शिव माने तो कल्याणकारी होता है। माने भले रात्रि में आते हैं, अज्ञान अंधकार में आते हैं, कलयुग के अंत में आते हैं, दुख धाम में आते हैं, पतित दुनिया में आते हैं, पतित तन में आते हैं, फिर भी शिवरात्रि क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसी दुनिया में आने के बावजूद भी कल्याण करते हैं, कल्याणकारी रात्रि हो जाती है। तो बाप कहते हैं, लोग अर्थ नहीं समझते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, दिन है सतयुग और त्रेता, और रात है द्वापर कलयुग। क्यों सतयुग त्रेता दिन क्यों है? बाप का स्थापन किया हुआ है। हाँ, जो बाप का स्थापन किया हुआ सुख का युग है वो है सतयुग त्रेता। और द्वापर कलयुग से द्वैत, दो पुर शुरू हो जाता है, दो दो बातें शुरू हो जाती हैं, दो दो मतें शुरू हो जाती हैं, दो दो धर्म शुरू हो जाते हैं, दो दो भाषाएं शुरू हो जाती, दो दो खंड शुरू हो जाते, दो दो राज्य शुरू हो जाते। तो जो द्वैत फैलता है उससे दुनिया में दुख बढ़ता है, आपस में मारामारी बढ़ती है, दुख अशांति बढ़ती है। तो उसे रात कहा जाता है, अज्ञान अंधेरे की रात। वो अज्ञान अंधेरे की रात क्यों कही गई? क्योंकि अनेकता आ जाती है, एक सत्य होता है और अनेक बातें असत्य होती है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, शास्त्रों में भी ऐसे कहते हैं। तो शास्त्रों में बातें कहाँ की हैं? इसी संगम युग की बातें हैं। संगम युग में परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो आकर के ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनाते हैं, वह ज्ञान दो रूप धारण करता है। जब परमात्मा साकार रूप में इस सृष्टि पर बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है तो ब्रह्मा का दिन होता है। अगला पॉइंट है, तो परम पिता इस सृष्टि पर आते हैं, दिव्य प्रवेश करते हैं। दिव्य अवतरण जो है उनका, वही भक्ति मार्ग में शिवरात्रि के रूप में गाया जाता है और उसे ही भगवान शिव जयंती कहते हैं। तो जिस साकार तन में आकर के अज्ञान अंधेरी रात में भगवान साकार तन में आकर दिव्य प्रवेश करते हैं और इस कार्य की शुरुआत करते हैं, तो तीन मूर्तियों के द्वारा इस ज्ञान यज्ञ की शुरुआत करते हैं। तो किस तरह से कार्य की शुरुआत होती है, इसके लिए हम पॉइंट सुनते हैं। VCD नंबर 148, VCD नंबर 148, 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। वो बाप बनता है सृष्टि पर आकर के, माता भी बनता है। इसलिए पहला रूप आता है ब्रह्मा। क्या साधारण जो सृष्टि रची जाती है, मनुष्य जो हद की सृष्टि रचते हैं, तो बच्चा पहले किसके संपर्क में आता है? माँ के संपर्क में आता है, माँ को पहचानता है। ऐसे ही परमात्मा बाप जिस मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं, वो मृदुल पाठधारी आत्मा है, कृष्ण की सोल, जिसके लिए शास्त्रों में कहा गया, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। वो दोनों ही एक ही आत्मा है, नारायण अथवा कृष्ण। वही जन्म मरण के चक्र में आते आते आखिरी जन्म में आकर के सिंध हैदराबाद में दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में जन्म लेते हैं। कलकत्ते में जाकर के उनकी जवाहरात की दुकान बनती है और वहां वो अपना धंधा करते हैं।
60 वर्ष का होने के बाद उनका धंधे में मन नहीं लगता, तो सत्संग में अपनी बुद्धि लगाते हैं और उसी समय उनको भगवान के साक्षात्कार होते हैं, दुनिया का साक्षात्कार होता है और वो साक्षात्कार के आधार पर वायरे हो जाते हैं, क्योंकि उनका अर्थ उन्हें पता नहीं चलता क्या होने वाला है। उन अर्थों को समझने के लिए वो अपने गुरु से पूछते हैं, गुरु उनको कोई समाधान नहीं दे पाता। सोचते हैं एक गुरु हमने जो बनाया हम उसमें फेल हो गए होंगे, हमने अच्छा गुरु नहीं बनाया। बनारस में जाकर के बड़े बड़े अच्छे विद्वान पंडित आचार्य हैं, उनसे जाके पूछो। तो कई महीनों तक बाबा ब्राह्मणों के संग में आए, बनारस की विद्युत मंडली में गए, बड़े बड़े अवधूतों और बड़े बड़े साधुओं से मिले, उनकी शंका का समाधान किसी ने नहीं किया। आखिरी उनकी गुरुओं से श्रद्धा हट गई और वो अपने जीवन पर विचार करने लगे कि हमारे जीवन में ऐसा व्यक्ति कौन है जो हमें सबसे सच्चा साबित हुआ हमारे जीवन में। तो उनका 10 साल से एक भागीदार था दुकान में, जो उनका लौकिक संबंधी भी था, वो भी जवाहराती था, लेकिन उनके जवाहरातों की दुकान इस कलयुगी संसार में जास्ती चलती नहीं थी। ब्रह्मा बाबा ने उनको अपना भागीदार बना लिया। जब अपना सत्संग शुरू किया तो ये तय किया कि जितनी भी हमारी करोड़ संपत्ति है उससे तुम ये दुकान संभालो और तुम्हारी रही मेहनत और मेरा रहा पैसा, जो भी कमाई हो उसमें से आधा हमको देते रहना, हम तो जाके सत्संग में लगते। ये त्याग और तपस्या का फल उनको मीठा मिला। भगवान उनमें प्रवेश करके उन्होंने कार्य शुरू किया, लेकिन एकदम शुरुआत में नहीं। पहला जो कार्य है वो उसी भागीदार के द्वारा शुरू होता है। भागीदार वो राम की आत्मा थी। राम और कृष्ण यही इस सृष्टि रूपी रंगमंच के 2 पहिए हैं, जिनको दूसरे धर्मों में एडम और ईव, आदम और हवा कहा जाता है। वही माता पिता का पार्ट बजाते। वास्तव में उनकी आत्माएं माता पिता का पार्ट नहीं बजाती। विश्व सृष्टि के माता पिता बनने के गट्स उनमें नहीं होते हैं। वो सुप्रीम सोल उनमें जब प्रवेश करता है आखिरी जन्म में, तब वो माता पिता का पार्ट बजाते। ब्रह्मा बाबा जब कलकत्ते पहुंचे बनारस से, तो उन्होंने अपने साक्षात्कारों की सारी बात भागीदार के सामने रख दी और भागीदार में परमात्मा शिव ने प्रवेश होकर के उनके साक्षात्कारों का सारा क्लेरिफिकेशन दे दिया। ज्ञान का बीज तो ब्रह्मा के बुद्ध रूपी पेट में पड़ा और वो तल्लीन होकर के सत्संग में सिंध हैदराबाद में अपना कार्य शुरू कर दिया सत्संग का। उस समय वो जो भक्ति मार्ग की गीता है, जो सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई जाती है, उसे गीता के ही अर्थ करके सुनाए जाते थे। अगला पॉइंट है, तो जैसे अभी हमने बात समझी कि किस तरह से ज्ञान यज्ञ की शुरुआत होती है, तो परमपिता इस सृष्टि पर आकर के 3 मूर्तियों के द्वारा ही इस कार्य की शुरुआत करते हैं। जो राम वाली आत्मा है वही शंकर के रूप में जो यज्ञ के आदि में भागीदार बनती है और साक्षात्कारों का रहस्य उन्हीं के द्वारा परमपिता शिव स्पष्ट करते हैं। और जो कृष्ण वाली आत्मा है वही दादा लेखराज जी के रूप में जन्म लेती है, जो कि भक्त है, तो उनको साक्षात्कार होते हैं जिसका रहस्य उन्हें अपने ही भागीदार राम वाली आत्मा अर्थात प्रजापिता के द्वारा स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर 3 मूर्तियों के द्वारा
परमपिता शिव अपने कार्य की शुरुआत करते हैं, जो कि स्थापना, विनाश और पालना, इन 3 कर्तव्यों के निमित्त बनते हैं। इसी के लिए यहाँ पॉइंट लिया हुआ है, वार्तालाप नंबर 1000, डिस्कशन नंबर 1000, 18 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ये कहा जाता है कि उसमें 3 अक्षर हैं जुड़े हुए, आ उ म। ओम। आ माने ब्रह्मा, उ माने विष्णु, मां माने महेश। ये 3 कर्तव्य हैं भगवान बाप के। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पुरानी दुनिया का विनाश महेश द्वारा, और जो नई दुनिया बचती है विनाश होने के बाद, उसकी पालना विष्णु के द्वारा। ये 3 बाप के पहलौटी के बच्चे हैं। बच्चे को आत्मा कहा जाता है, लखते जिगर कहा जाता है। बच्चे में बाप की आत्मा धरी रहती है। तो ये 3 बच्चे परमात्मा बाप के 3 रूप हो गए। उनको कहते हैं त्रिमूर्ति शिव। वो तीनों ही आत्माएं कल्याणकारी हैं। रिंचक मात्र भी अकल्याणकारी नहीं है अपने अपने कार्य में। इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। शिव की 3 मूर्तियां। इस तरह से आज की क्लास में हमने त्रिमूर्ति के कोर्स की शुरुआत को समझा है, और ये भी एक पॉइंट है यज्ञ के आदि की शुरुआत का। VCD नंबर 190, VCD नंबर 190। बाप खुद आकर पतितों को पावन बनाते। तो माँ के द्वारा सिर्फ ज्ञान सुनाया, सुनने सुनाने का काम हुआ, लेकिन उसकी गहराई को नहीं जाना। भगवान बाप कौन है जो पतितों को पावन बनाकर जाता है, पति सृष्टि को पावन बनाकर जाता है, नर की दुनिया को स्वर्ग बनाकर जाता है, उसकी पहचान तो नहीं हुई। तो वो पहचान तब होती है जब बाप सुप्रीम सोल मनुष्य सृष्टि के पिता में प्रवेश करता है। वो मनुष्य सृष्टि का पिता ही सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। अहम बीज प्रदप पिता, जैसा शास्त्र में गीता में भी कहा गया है, मैं बीज बोने वाला पिता हूं। ये किसने कहा? कहा तो सुप्रीम सोल शिव ने, लेकिन मनुष्य सृष्टि का जो बीज है प्रजापिता, उसमें प्रवेश करके कहा। नहीं तो यज्ञ के आदि में ज्ञान का बीज बोने वाला कौन था? ब्रह्मा बाबा को तो साक्षात्कार हुए थे। वो साक्षात्कारों के अर्थ को तो समझ नहीं सके, गुरुओं के पास डोलते रहे, वाराणसी में विद्वान पंडित आचार्यों के पास डोलते रहे, कहीं से उनको सही अर्थ नहीं मिला। जब अपनी गद्दी पर अपने भागीदार के पास पहुंचे तो परमात्मा शिव ने उस भागीदार में प्रवेश किया और प्रवेश करके उनके साक्षात्कारों का अर्थ सार रूप में समझाई दिया कि तुमको जो विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ है वह विष्णु की दुनिया अब आने वाली है। कृष्ण का जो साक्षात्कार हुआ है वो कृष्ण के रूप में तुम्हें जन्म लेना है। सफेद पोत का साक्षात्कार हुआ, उसका मतलब है तुम्हें ब्रह्मा का असली पार्ट बजाना। ये बातें ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ठीक बैठ गई, और गुरुओं की बताई हुई अकड़म बकड़म बातें वो उनकी बुद्धि में बैठती नहीं। तो ज्ञान का बीज, वो फाउंडेशन डालने वाला वो पिता था। कौन पिता? राम बाप वाली आत्मा। जैसे कृष्ण की आत्मा या तो बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाती है या माँ का पार्ट बजाती है।
ऐसे ही राम वाली आत्मा जगत पिता का पाठ हो जाती है। इस तरह से एडवांस कोर्स की शुरुआत में हमने यज्ञ की आदि की कहानी तक टॉपिक को समझा है। तो अगर लंबी बातें न भी बुद्धि में रहे तो भी जो अनूठी योजना की किताब में शुरुआत की जो बातें हैं उसे पढ़ करके तैयारी जरूर करके रखें। अभी आज के लिए इस टॉपिक के साथ ही गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।